पावन पर्व है। राधा अष्टमी को कृष्ण प्रिया राधा रानी के नाम से भी जाना जाता है। राधा रानी का प्राकट्य भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को बरसाना धाम में श्री राधा रानी का प्राकट्य हुआ। आप सभी जितने यहाँ पर बैठे हैं सब श्री कृष्ण के जन्म के विषय में तो जानते हैं कि कैसे कैसे श्री कृष्ण का जन्म हुआ भागवत इत्यादि के द्वारा। लेकिन राधा रानी के प्राकट्य के विषय में अलग अलग जगह पे अलग अलग कथाएं हैं कि राधा रानी कमल के फूल से प्रकट हुई, यज्ञ भूमि में प्राप्त हुई, तपोभूमि में प्राप्त हुई। एक बार ध्यान से सुनिएगा आप सभी। वृषभानु जी नित्य यमुना में स्नान करने जाते थे, क्योंकि प्राचीन काल में घरों में नहीं होता था सारा सुविधा इत्यादि। तो यमुना में जाकर के नित्य अपने दैनिक कार्य जो होते हैं वो सब करते थे। तो उनके मन में एक बार लाली की इच्छा प्रकट हुई कि काश हमारे यहाँ भी मुझे भी एक पुत्री प्राप्त हो, क्योंकि पुत्र तो पहले ही हो चुका था। आप लोगों में से कोई जानता है कि श्री राधा रानी का भाई कौन था? क्योंकि श्री कृष्ण के भाई को आप बता देंगे, पर राधा रानी से पहले वृषभानु जी को एक पुत्र प्राप्त था। जानता है कोई? राधा रानी के भाई का नाम था श्री दामा। तो लाली की प्राप्ति की वो आराधना कर रहे थे वृषभानु जी, और प्रातःकालीन बेला में एक शीतल सुंदर सरोवर में एक सुनहरे कमल में एक दिव्य कन्या मिली वृषभानु जी को, और इतना आकर्षण था उनमें कि वृषभानु जी को कुछ होश ही नहीं रहा। जैसे संसार में आपको अचानक आपने सोचा भी ना हो और कोई आश्चर्यजनक घटना आपके साथ घट जाए तो आपको कुछ याद नहीं रहता, वो उस समय पे आप सब भूल जाते हैं। तो ऐसे ही जब वो दिव्य कन्या मिली वृषभानु जी को सरोवर में, तो उन्हें कुछ होश ही नहीं रहा, और ऐसा आवेश आया कि वो जो नित्य कर्म करने जा रहे थे वो सब भूल गए। क्योंकि जब प्रेम प्रकट होगा तो सब हमारे जप तप नियम सब भूल जाएंगे। ये जो संसार में हम लोग माला जपते हैं हरे राम, पर जिस दिन हमारा भगवान से प्रेम हो जाएगा माला नहीं जप पाएंगे। अभी प्रेम नहीं है इसलिए जप रहे हैं, क्योंकि प्रेम जब होगा तो होश ही नहीं रहेगा। प्रेम में भला उद्धव जी का हाल देखिए। उद्धव जी को जब प्रेम हुआ तो उन्हें कहाँ भान रहा, कहाँ जाना है किधर जाना है, वो बावड़े से शरीफे हो गए। होश तो तब था जब ज्ञान था, प्रेम में ज्ञान नहीं रहता। तो वृषभानु जी को कुछ होश ही नहीं रहा, कोई सुधि ही नहीं रही, और प्यारी जू के प्रेम के कारण
वो उन्हें रावण महल की ओर लेके जाने लगी। वृषभानु जी के महल का नाम था रावण। तो उन्हें होश नहीं है कि वो कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, लेकिन राधा रानी को लेकर के, लाली को लेकर के वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इधर कीर्ति मैया के अंदर भी अनुभूति हुई, कीर्ति मैया को भी आनंद की अनुभूति महसूस हुई। ध्यान देना, संसार में आप जितनी माताएं हैं, जब बच्चा पैदा होता है तो पीड़ा होती है, वेदना होती है, पर कीर्ति मैया को वेदना नहीं हुई। कीर्ति मैया को आनंद का अनुभव हुआ, जैसे कोई स्पिरिचुअल चीज आ रही है। और वृषभानु जी जब लेकर के आए और कीर्ति मैया के जो स्वर्ण जड़ित पलंग था वहां पे सामने रखे, तो इतना दिव्य प्रकाश था चारों ओर कि सब बेसुध हो गए। जैसे श्री कृष्ण जब प्रकट हुए जेल में तो सब पहरेदार सो गए, किसी को कुछ भान नहीं रहा। ऐसे ही जब राधा रानी वृषभानु जी के घर पहुंची तो जितने वहां पे लोग थे, कीर्ति मैया भी, सब के सब बेसुध हो गए, किसी को कुछ भान ही नहीं रहा, इतना दिव्य प्रकाश था। और जब होश आया तो कीर्ति मैया देखती है कि सामने कमल के जो फूल है वो पूरी तरह से खिल गया है, और उस कमल के फूल में लाली यानी हमारी प्यारी जी का प्राकट्य हुआ। ठाकुर जी कब हुए? रात के अंधकार के समय 12 बजे। और राधा रानी का प्राकट्य हुआ प्रातःकालीन बेला में सुबह के 4 बजे, यानी ब्रह्म मुहूर्त के समय। और कीर्ति मैया को भीतर ही ये अनुभव होता रहा कि हाँ, योग माया ने ऐसा कमाल किया कि कीर्ति मैया को लगा कि मैंने ही राधा रानी को, लाली को प्रकट किया है, अपने गर्भ से किया है। लेकिन वो गर्भ से नहीं आई, पर भीतर ही भीतर योग माया ने ऐसा कमाल कर दिया कि कीर्ति मैया को अनुभव होता रहा। जैसे संसार में आप लोगों को होता है, बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि भगवान के पास एक पावर है योग माया की, और योग माया का कार्य है जो आप सोच नहीं सकते वो कार्य कर देते हैं। जैसे आप संसार में देखें तो बड़े आश्चर्य की बात है, आश्चर्य नहीं है, भगवान का कमाल है योग माया का कि वो कर्तुम अकर्तुम समर्थ है, जो चाहे करे, सब कुछ कर सकती है। तो लाली प्रकट हुई है, ये सूचना सुनकर के ब्रज की जो गोपियां थी, यानी कीर्ति मैया की जो सखियां थी, सब आ गई कीर्ति मैया के पास। लेकिन इतना प्रकाशित हो रहा था कि सबकी आंखें चकाचौंध हो रही थी। किसी की सामर्थ्य नहीं कि जो राधा रानी को देख सके। हम लोग कैसे हैं? आराम से राधे राधे अभी कीर्तन कर रहे, क्योंकि राधा रानी हमें दिख तो रही नहीं है, तो मुंह से कीर्तन गा रहे हैं। और जब तक राधा रानी को देख ही नहीं पाएंगे तो राधा रानी का फल कैसे मिलेगा, कृपा कैसे मिलेगी? इसीलिए कहा, कृपा का ही नाम दूजा गोविंद राधे भानुनंदिनी
रानी जो है, प्यारी जो है, उनको देखने की सामर्थ्य नहीं हो रही है किसी की कि कोई देख सके। इतना दिव्य प्रकाश है किशोरी जी में। अगर ऐसा ना होता तो श्याम सुंदर अनायास ही चले जाते, फिर गोपियों से याचना क्यों करते, गिड़गिड़ाते क्यों? यानी कोई तो ऐसी खास बात है राधा रानी में जो हमारी इस बुद्धि से परे है, जिसे हम समझ नहीं सकते। और सबको अनुभव हो रहा है जो कीर्ति मैया जी के पास पहुंचे कि ऐसा लग रहा है कि जैसे करोड़ों चंद्रमा एक साथ उदय हो गए। इतना प्रकाश वृषभानु के घर में। अब राधा रानी का जब प्राकट्य हुआ तो श्री कृष्ण का जन्म तो पहले ही हो गया। तो जितने ऋषि महर्षि थे, गर्गाचार्य जी, शांडिल्य इत्यादि, सब पहले से ही श्री कृष्ण के जन्म के पश्चात राधा रानी के स्वागत के लिए वृषभानु जी के घर पहुंच गए कि अब राधा रानी आने वाली है। सबने राधा रानी के प्राकट्य होने पर दूर से ही, क्योंकि पास कोई जा नहीं सकता, सामर्थ्य नहीं है, तो दूर से ही राधा रानी की मंगल कामना कर रहे हैं, स्वस्तिक वचन कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। और वृषभानु जी को कहा कि हे वृषभानु, आपके भाग्य की क्या सराहना किए जाए। नारद जी घूमते घूमते, क्योंकि जब सब संत पहुंचे तो नारद जी तो पहुंचेंगे ही, तो नारद जी घूमते घूमते विचार करने लगे कि नटवर नागर का तो जन्म हो गया, प्राकट्य हो गया, पर प्यारी जी कब आएंगी, राधा रानी कब आएंगी? क्योंकि बिना उनके आए श्री कृष्ण की लीला प्रारंभ नहीं होगी, वो कोई लीला करेंगे ही नहीं। तो नारद जी को पता चला कि वृषभानु जी के यहाँ पर लाली का प्राकट्य हुआ। ध्यान से सुनिए आप लोग। तो राधा रानी का, लाली का दर्शन करने के लिए नारद जी पहुंचे तो सब सखियां जो थी कीर्ति मैया की, उन सब ने रोक लिया। अरे कहाँ जा रहे हो बाबा, अंदर नहीं जा सकते। तो लाली छूटी है और मैया की गोद में है, आप कहाँ चले जा रहे हैं अंदर? तो नारद जी रुआसा होने लगे, यानी रोने लगे। और ठाकुर जी की और राधा रानी की ये सबसे बड़ी कमजोरी है। क्या? भक्त का क्रंदन गोविंद राधे, हरि ना सके सोनी, भागे आवे बता दे, लालसा बढ़ाओ आरू गोविंद राधे। यानी अगर कोई क्रंदन करता है, रोता है, तो राधा रानी से सहन नहीं होता। और नारद जी ने जब ऐसा किया तो वृषभानु जी ने कहा नहीं नहीं, आप चलो अंदर, हम लेके चलते हैं लाली का दर्शन कराने के लिए। और जैसे ही नारद जी ने लाली को देखा, राधा रानी को देखा, तो देखते ही एक घड़ी के लिए वहीं खड़े रह गए। एक घड़ी माने
48 मिनट तक बस खड़े रहे, हिले नहीं, जैसे मूर्ति होता है। सोचिए, केवल दर्शन, एक घड़ी, 2 घड़ी नहीं की अभी, एक घड़ी में ये हाल है उनका कि 48 मिनट तक कुछ होश ही नहीं है। और नारद जी की सबसे बड़ी खास बात है कि वो एक जगह एक क्षण से ज्यादा ठहर नहीं सकते, उनको वहां से जाना पड़ेगा। लेकिन राधा रानी को जब देखा तो 48 मिनट तक वही मूर्ति की तरह, ना हिले ना डुले, वही स्टैचू बन करके खड़े हो गए। और जब होश आया, सुधि आई, कह रहे सब हैं, सब देख रहे, क्या सोचेंगे, अपने आप को संभाला तो मन ही मन राधा रानी से प्रार्थना करने लगे कि हे श्यामा जी, आप तो नित्य किशोरी हैं, यानी सदा 14 वर्ष की ही रहती हैं। ये जो बाल रूप के मुझे दर्शन प्राप्त हुए हैं, तो मैं इस अवसर का, इस मौके का लाभ उठाना है मुझे। क्या अवसर? जैसे संसार में आपके घर कोई आता है, रिश्तेदार, नातेदार, तो आप उसका वेलकम करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। ऐसे ही नारद जी ने विश्वानु जी से कहा कि मैं आपकी बेटी की मंगल कामना के लिए कुछ करना है मुझे, तो मैं चाहता हूं कि आप कुछ देर के लिए बाहर चले जाएं। वृषभानु जी बाहर चले गए और जैसे ही वृषभानु जी बाहर गए तो नारद जी ने आंसू बहाते हुए किशोरी जी से प्रार्थना करेगी, हे राधे, जिस दर्शन को पाने के लिए बड़े बड़े महर्षि ऋषि याचना करते हैं कि दर्शन मिल जाए राधा रानी का एक बार, फिर भी आप दर्शन नहीं देती, याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं करोड़ों करोड़ों वर्षों तक, 1-2 साल नहीं, तो भी आप दर्शन नहीं देती हैं उन्हें। तो मैं तो आपका भक्त हूँ, दास हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपसे इच्छा रखता हूँ कि आप ऐसी कृपा करिए, जिस आपकी रूप माधुरी को देखकर श्री कृष्ण मोहित हो गए, बस उस रूप माधुरी के हे लाली जी मुझे भी दर्शन मिल जाए। तो जब ऐसी प्रार्थना उन्होंने करुण क्रंदन करते हुए राधा रानी को कही, यानी वो जो लाली थी छोटी सी, उससे कहा किशोरी जी से, तो तुरंत राधा रानी 14 वर्ष की हो गई और उनके चारों ओर जो अष्ट महासखियां हैं सब प्रकट हो गए। अब नारद जी ने जब ये सारा दृश्य देखा तो वो फिर से बेसुध हो गए, फिर होश नहीं रहा। और होश कब आया? अब होश उन्हें तब आया जब सब सखियों ने, जो अष्ट महासखियां प्रकट हुई राधा रानी के चारों ओर, उन्होंने राधा रानी का जब चरणोदक, यानी जो हम किशोरी जी का अभिषेक करते हैं राधा अष्टमी पर, तो राधा रानी का जब चरणों तक पिलाया तब जाकर के नारद जी को होश आया। उसके पहले बेसुध पड़े रहे। तो नारद जी ने स्तुति वगैरह आदि की, वृषभानु जी को बुलाया। वृषभानु जी ने कहा कि हे प्रभु, मुझे एक चिंता बड़ी सता रही है। नारद जी ने कहा क्या चिंता सता रही है? कि मेरी जो लाली है उसने अभी तक अपनी आंखें नहीं खोली है, आंखें बंद किए हुए है, तो ऐसा लग रहा है जैसे मूर्ति हो, आंख ही नहीं खोल रही। तो मुझे
बड़ी चिंता भीतर ही भीतर सता रही है। क्या करूं मैं कि नेत्र ही नहीं खोल रही। तो नारद जी ने कहा, रे ये तो बड़ा सरल है। क्या सरल है? नारद जी ने कहा कि कुछ करना धरना नहीं। मैंने अभी आपको बताया कुछ भी करना नहीं है। केवल राधा रानी के आगे नारद जी ने जब कृष्ण मनोहारिणी कहा, कृष्ण प्रिया कहा, तुरंत राधा रानी ने अपनी आंखें खोली, क्योंकि श्री कृष्ण का नाम सुनते ही राधा रानी बरबस विभोर हो जाती है। और वो छोटी सी लाली किशोरी जी ठाकुर जी का नाम सुन करके, उनका गुण सुन करके, किलकारी मार करके हंसने लगी। तो ये जो राधे नाम हम बोल रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं, हमारा भी प्रेम नहीं है। क्योंकि अगर हमारा प्रेम हो तो हम जब ये कीर्तन करते हैं, राधे राधे नाम लेते हैं, तो रा और धे ये दो शब्द बोलते ही हमारा हृदय भर आए। संसार में आप किसी को पुकारते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? आपने अपने बेटे को पुकारा, दिनेश इधर आना, तो दिनेश आपने नाम लिया तो पहले आपने चिंतन किया वो कैसा है। करते हैं ना? आप नाम लेने से पहले उसकी जो शक्ल है, जैसी है, वो सोचते हैं, फिर नाम लेते हैं। अब आपको उसकी शक्ल ही नहीं पता, याद में तो आप पहले सोचते हैं कि कौन कौन, फिर आपको याद है अच्छा अच्छा। यानी सबसे पहले रूप आया, फिर नाम लिया। और यहां हम क्या कर रहे हैं? पहले नाम ले रहे हैं। रूप यानी राधा रानी को तो खड़ा ही नहीं किया, और जिसका नाम लिया जा रहा है उसे खड़ा ही नहीं किया तो कृपा होगी क्या? और कैसे होगी? क्योंकि किशोरी जी यद्यपि अधाधुंध दरबार है, इसीलिए हमारे श्री गुरुदेव ने बड़ा सुंदर कहा, को हो या ना हो अधिकारी, सब पर कृपा करे प्यारी। मुझ पर कृपा करो प्यारी, तब जानू तू कृपालु प्यारी। तू तो खाते पीते सोते प्यारी, सोचे कृपा 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 प्यारी। यानी राधा रानी एक वो है ठाकुर जी का दरबार, ध्यान देना, ठाकुर जी का दरबार, और एक है किशोरी जी का दरबार। ठाकुर जी ने अपने दरबार में यानी अपने पास आने में एक नियम बना रखा है, और ठाकुर जी ने अपने दरवाजे के बोर्ड पर लिख दिया है क्या? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यानी मेरे यहाँ पर तो उसी की एंट्री होगी, वही प्रवेश करेगा जिसका मन साफ होगा, मन साफ होगा। और हम सब कैसे हैं? मन ही तो बनता है। अब कैसे जाएंगे ठाकुर जी के दरबार पर, उनके द्वार पर? और किशोरी जी का जो दरबार है वो है अधाधुंध दरबार, और वहां उन्होंने नियम बना रखा है, को हो या ना हो अधिकारी, यानी कोई अधिकारी हो या ना हो, सब पर कृपा करे प्यारे, सब पर कृपा करती है।
क्यों? क्योंकि राधा रानी की कृपा पाकर ही ठाकुर जी संसार में जितने भक्त हुए हैं आज तक या आगे होंगे, सब पर कृपा करते हैं। ठाकुर जी के पास कृपा नहीं है, याद रखिएगा। ठाकुर जी कृपा नहीं कर सकते। कृपा तभी होगी जब वो राधा रानी कृपा करें। इसीलिए कहा, कृपा पाके पिए बनवारी। ठाकुर जी राधा रानी की कृपा पा करके करे जीवों पर कृपा प्यारी, तब जीवों पर कृपा करते हैं। अगर किसी दिन किशोरी जी मान कर ले या सोच ले हम नहीं देते, तो राधा ठाकुर जी कुछ कर नहीं पाएंगे। एक भक्त का उद्धार नहीं हो सकता। तो जब तक किशोरी जी नहीं रीझती हैं, तब तक ठाकुर जी कृपा नहीं करते। से एक भक्त था, ठाकुर जी की बड़ी भक्ति करता था मयूर रूप में, और वो श्याम सुंदर के वृंदावन में जा करके डेली कृष्ण 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 पुकारता। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, और बड़ा करुण क्रंदन करते हुए, बस एक छोटा सा बच्चा होता है ना, अगर उसे कोई चीज चाहिए तो वो जिद पकड़ लेता है, मचलता है, नहीं मुझे चाहिए, नहीं चाहिए। हम माँ मना करती, नहीं बेटा नहीं दूंगी, नहीं मुझे तो चाहिए। तो वो जो मचलता है, छटपटाता है, ऐसे ही करुण क्रंदन करता है। तो वो भी भक्त करुण क्रंदन करके ठाकुर जी को पुकारता रहा। 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गए, 3 साल बीत गए। वो बड़ा परेशान कि मैं इतने सालों से पुकार रहा हूं, ये श्याम सुंदर सुनते क्यों नहीं, आते क्यों नहीं है। तो किसी ने कहा कि ऐसा करो कि राधा रानी के द्वार पे जाओ बरसाना। अरे बरसाना क्यों जाओ? नहीं, बरसाना जाए बिना बात नहीं बनेगी, वहां जाकर के कृष्ण कृष्ण करना, फिर पता चलेगा। उसने कहा राधा रानी सुन लेगी, वहां मैं जाकर के कृष्ण कृष्ण करूंगा तो वो क्यों सुनेंगे? अरे श्याम सुंदर ही नहीं सुन रहे थे? कहा नहीं, राधा रानी भोली भाली है, अधाधुन दरबार है, वो सुन लेंगे। उसने कहा ठीक है। वो बरसाने गया, और बरसाने में जाकर के श्री राधा रानी के द्वार पर वो कृष्ण कृष्ण पुकारने लगा। 1 दिन भी नहीं बीता, किशोरी जी आ गए। वो बड़ा आश्चर्य में कि इतने सालों से मैं कृष्ण को पुकारता रहा और कृष्ण नहीं आए, और 1 दिन भी नहीं बीता है और राधा रानी सामने आ गई। उसने कहा राधा रानी से कि श्याम सुंदर तो बड़े ही खराब हैं, सुनते ही नहीं, कैसे आ आते हैं? तो ठाकुर राधा रानी ने बोला ऐसा नहीं है, क्योंकि कृष्ण को बुरा ना कहो, बुरा माने राधे। राधा रानी ने कहा कि अब तुम जाओ वृंदावन में, अब सुनेंगे। भक्त ने कहा अरे मैं अभी तो वृंदावन से आया हूँ, कृष्ण कृष्ण करते करते नहीं सुना। राधा रानी ने कहा ऐसे नहीं सुनेंगे वो। फिर कैसे सुनेंगे? वृंदावन में जा करके राधे राधे कहना, फिर देखना एक बार में भागे भागे चले आएंगे। उसने कहा ठीक है। अब जब वो वृंदावन में जाकर के राधे राधे राधा रानी के नामों का उच्चारण करने लगा, नाम लेने लगा राधा रानी का, तो ठाकुर जी भागते हुए चले आ रहे हैं। यानी ये वो राधे नाम है जिसे सुनने के लिए श्याम सुंदर भी अपना सब कुछ छोड़ देते हैं, गोलोक छोड़ देते हैं, जहाँ नित्य निवास है, भागे चले आते हैं। पर हमारी
हमारा हाल कैसा है? हमें विश्वास नहीं है। हम ले तो नहीं है, राधा नाम का कीर्तन कर रहे हैं, आज राधा अष्टमी मनाने भी आए हैं, लेकिन विश्वास नहीं है भीतर से। हम मूर्ति मानते हैं, जैसे सामने स्वरूप रखा है युगल सरकार का, लेकिन हमें विश्वास नहीं, अरे मूर्ति है। हम मूर्ति पहले ही आपकी बुद्धि मान ली है। जब तक ये विश्वास होगा ही नहीं कि इस समय साक्षात राधा रानी यहाँ विद्यमान है, तो लाभ कैसे मिलेगा? कैसे लाभ लेंगे? हमारा हाल ऐसा ही है जैसे एक व्यक्ति बड़ा परेशान था, दुखी था, थक गया था संसार से, जूते चप्पल खा खा के। उसने सोचा क्या करूं क्या ना करूं, समझ नहीं आ रहा। जब संसार में आप परेशान होते हैं, आप सब यही बोलते हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। तो उसको किसी ने सलाह दी कि ऐसा कर, श्री कृष्ण की भक्ति कर। उसने कहा ठीक है। वो श्री कृष्ण का स्वरूप ले आया, प्रतिमा ले आया और अपने मंदिर में रख दिया। रोज उनकी आरती करे, पूजा करे, भोग लगाए, सब करे। पर श्रद्धा तो नहीं है ना। भगवान को घर ले आए हम, पर श्रद्धा ही नहीं है भीतर से, तो क्या लाभ मिलने वाला है? मूर्ति रहे, बल्कि नुकसान और कर बैठेंगे बिना श्रद्धा के। तो फिर परेशान, फिर संसार में दुखी, और परेशानी बढ़ गई। जो पहले थी बेचारे की जैसे तैसे, और परेशानी बढ़ गई। उसने कहा एक ये अच्छी मुसीबत है, ठाकुर जी को भी लेकर के आ गया, सब करता हूँ, पर फिर भी परेशानी कम नहीं, क्योंकि अब तो सोचते ना भगवान को ले आओ परेशानी खत्म। तो उसको किसी ने सलाह दी, अरे कृष्ण के चक्कर में क्या पड़ता है, शंकर जी की भक्ति कर। शंकर जी भोलेनाथ हैं, वो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। सोमवार है तो शंकर जी की पूजा कर लो, मंगलवार है तो गणेश जी की कर लो, हनुमान जी की कर लो। यानी जितने वार हैं अलग अलग सबकी भक्ति कर लो, हनुमान जी की, गणेश जी की, शंकर जी की, दुर्गा जी की, सबको प्रसन्न कर लो। क्या पता कौन कब काम आ जाए। संसार में करते हैं क्या कैसा? अगर आप किसी के पास कभी जाए ही ना, तो वो आपकी तरफ देखेगा भी नहीं। संसार वाले इतने स्मार्ट हैं आज के समय में, तो आपने भगवान को क्या समझ रखा है कि आप उन्हें धोखा दे देंगे कि सोमवार है तो शंकर जी के यहाँ जाके दूध चढ़ा दिया, मंगलवार है तो हनुमान जी की जाकर के लड्डू का भोग लगा दिया, गणेश जी को लड्डू का भोग लगा दिया, वो प्रसन्न हो जाएंगे, हमारी इच्छा पूरी कर देंगे। उसने कहा कि शंकर जी की भक्ति कर, वो प्रसन्न जल्दी हो जाते हैं। उसने कहा हाँ ठीक है, ये बात तो सही है, मैंने भी सुना है। लिया है शंकर जी का स्वरूप, प्रतिमा उनकी। अब सोचा ये कृष्ण की प्रतिमा का क्या करूँगी, तो कुछ काम की नहीं, बेकार। तो उसने तय किया कि ऐसा करता हूँ, इसे ऊपर छज्जे पर अपने कपड़े से ढक कर रख देता हूँ, कुछ काम की तो है। उसने अपना कपड़े से अच्छे से ढक करके और छज्जे पे रख दिया, और जहाँ मंदिर था वह शंकर जी की प्रतिमा रख दी। अब जैसे ही वो आरती करने लगा, धूपबत्ती करने लगा, अगरबत्ती जलाई, तो उसके मन में आया कि ये जो अगरबत्ती की सुगंध है, धूपबत्ती की सुगंध है, ये जो ऊपर छज्जे पे रखा है श्री कृष्ण का स्वरूप, तो उनकी नासिका में जा रही है। अच्छे से नासिका को भी पट्टी बांध देता ताकि जाए ही ना, क्योंकि कुछ काम का तो है नहीं। अब ऐसा उसने सोचा, और जैसे ही वो मुख पर पट्टी बांधने लगा तो भगवान प्रकट हो गए। ध्यान देना, वो बड़ा आश्चर्य में कह रहे इतने समय से मैं भक्ति कर रहा हूं, तब तो आए नहीं कभी। रोज पूजा करता हूँ, आरती करता हूँ,
जोत जलाता हूँ। जोत जलाने से भगवान थोड़ी ना मिलते हैं। भगवान कहते हैं कि अरे मैं कैसे आता, विश्वास तो तूने आज किया, मैं पहले कैसे आ जाऊं? आज माना है मैं मूर्ति नहीं हूं, मैं साक्षात बैठा हूं, तभी तो मुंह पे पट्टी बांधने जा रहा है। यानी ये विश्वास हुआ कि ये नासिका पे जो अगरबत्ती है, धूप बत्ती, उसकी सुगंध जाएगी। सुगंध तो तभी जाएगी ना जब साक्षात बैठे होंगे, मूर्ति को थोड़ी ना सुगंध जाती है। यानी जब उसे विश्वास हुआ भीतर से कि सुगंध जाएगी, यानी साक्षात बैठे हैं, तो भगवान चले गए। ऐसे ही अगर हम माने साक्षात राधा रानी अभी विद्यमान है, फिर तो कृपा में एक क्षण की भी देरी ना लगे। पर हम मूर्ति मानते हैं तो लाभ भी हमें नहीं मिलता। तो जिस दिन हमें रियलाइज हो जाएगा भीतर से, जिस दिन राधा रानी के बिना रहा नहीं जाएगा, उनके दर्शन की इच्छा हमारी बढ़ेगी। जैसे संसार में आप चाहते हैं कि हमें गाड़ी मिल जाए, हमारे बेटे की नौकरी लग जाए, बेटी की शादी हो जाए, कितना उतावलापन होता है, कब होगी, कब होगा, कब होगा, सबसे कहते फिरते हैं। ऐसे ही जिस दिन हमसे राधा रानी के बिना रहा नहीं जाएगा, उनको देखने की इच्छा आंखों से बढ़ जाएगी, उनकी सेवा करने की हमारी जिज्ञासा बढ़ जाएगी कि वो हमें अपनी सेवा दे दें। पहली बात तो वो देंगी नहीं। क्यों? क्योंकि उनका ऐसा अधाधुन दरबार है कि एक बार उनकी शरण में कोई जाए और मान ले कि हाँ मैं अपराधी हूँ, मैं निर्बल हूँ, मैं दीन हूँ, तो वो दोनों भुजाएं फैलाए राधा रानी उस जीव को अपने हृदय से लगा लेते। संतों ने कहा, दऊ कर भूजन पसार निहारती, पलके भी नहीं झपकाती है। संसार में कोई नहीं है, ना माँ, ना बाप, ना पति, ना पत्नी, ना बच्चे, जो आपसे इतना प्यार करते हो, इतना प्रेम हो कि आपकी प्रतीक्षा में बैठे हो। आप कहते नहीं जी अभी हम यहाँ से घर जाएंगे, सब प्रतीक्षा में बैठे हैं। प्रतीक्षा में से बैठे खाना बना दो, काम है, स्वार्थ है। लेकिन राधा रानी को क्या स्वार्थ है आपसे? आप उनके लिए ऐसा क्या कर रहे हैं कि वो आपकी प्रतीक्षा में हैं और पलकें भी नहीं झपकाती। ये जो हमारी पलकें हैं बंद खुलती हैं, राधा रानी तो पलकें भी नहीं झपकाती हैं। क्यों? क्या पता किस क्षण जीव आ जाए और बेचारा इतने परिश्रम से, गुरु की कृपा से संसार को त्याग करके मन बना करके आया है, और अगर मैंने अपनी आंखें अगर पलके झपका ली तो चला ना जाए। भला बताओ संसार में ऐसा कौन सा दरबार होगा जो हमारे लिए हर क्षण निरंतर कृपा बरसा रही है, हम चाहे दिन रात गलतियां कर रहे हो। संसार में अगर आपको पता चल जाए आपके बगल वाला आपके खिलाफ सोच रहा है, तो आप उसका अच्छा सोचेंगे क्या? नहीं सोचते। और वो तो अंतर्यामी है। 24 घंटे में आप अपने हृदय पे हाथ रखकर सोचिए कितनी देर, या आज ही सोच लीजिए राधा अष्टमी के इस पावन पर्व पर कितनी देर आपने राधा रानी को मन से पुकारा। कब, कितनी देर आपने उनके लिए व्याकुलता पैदा की कि हे राधे अब कब मिलोगे आप मुझे, कब दर्शन दोगे, या मुझसे रहा नहीं जा रहा इस संसार में। हाँ, जब आप संसार से हार जाते हैं, जूते चप्पल मिलते हैं, ठोकर मिलती है, कोई ने कुछ कर दिया होता है, तब कहते हैं हे प्रभु हमारी मदद करो, रक्षा करो। फिर तो आप जहां कोई कह दे वहां चले जाएं। तो ऐसा दरबार जहां
सबको अपनाने के लिए तैयार बैठी हैं, कुछ विचार नहीं करती। हम ऐसे अंधाधुन दरबार को छोड़ करके संसार की ही भक्ति करते जा रहे हैं, सेवा करते जा रहे हैं, और सबसे बड़ी निधि देने को यानी अपनी सेवा देने को तैयार है। हमारे श्री गुरुदेव ने बड़ा सुंदर कहा, जिसे संसार में कोई नहीं पूछता, संसार में कोई आदर नहीं करता, दुत्कार देता है, अपमान करता है, उसे केवल राधा रानी पूछती, क्योंकि वो सब जितने भी देवी देवता हैं, ईश्वर हैं, सबकी अध्यक्षा है। केवल राधा रानी ही ऐसी मात्र